हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बिहार में चुनाव होने वाला है और आपका एक मत बिहार के डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दोस्तों, हम लोग किसी भी पार्टी की बात नहीं करते हैं और हम सिर्फ बिहार और अपने देश भारत की बात करते हैं। हमें आज बिहार में चुनाव है तो बिहार की स्थितियों को देखते हुए हमें आज ये डिसाइड करना या आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, सिर्फ बिहार के विकास। अब दो बातें आती हैं, दो बातें हैं कि यानी ज्ञान और मोक्ष की धरती को आखिर बिहार को क्यों कहा जाने लगा जंगल राज? किसने इसका उपनाम बनाया एक जंगल राज? तो आपको पता होगा दोस्तों कि 1990 से लेकर 2004 तक में बिहार की ऐसी स्थितियां बनाई गई जो बिहार को नामकरण दिया गया जंगल राज। सोचिए, बिहार की ऐसी स्थिति थी कि एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी को 2 साल तक रेप किया गया और किसी भी प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि उसे बचाया जा सके। आप सोच सकते हैं, एक आईएएस की पत्नी कितनी सुरक्षित थी हमारा बिहार। दोस्तों, दिन दहाड़े मतलब दिन में ही लोगों को किडनैप कर लिया जाता और किडनैप कर लेने के बाद आप पैसा दीजिए तो छूटेगा, यानी एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। क्या आपको लगता है कि बिना सरकार के सहयोग से ऐसे किडनैपिंग, चोरी, डकैती, बलात्कारी कर सकता है कोई भी? अगर इस चीजों पे हम लोग की जब बात करेंगे तो बिहार की हर प्रकार की व्यवस्थाएं एकदम लचर मचर हो गया। आप इमेजिन कीजिए कि 2000 ईस्वी में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारे मिनरल्स, सारी फैक्ट्रियां आज बिहार से अलग हो गया। उस समय बिहार की इकोनॉमी जो थी गिरकर एकदम ध्वस्त हो चुकी और उस समय बिहार की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? 0.60%, मतलब 1% से भी कम था। बताइए बिहार कहां जा रहा है? अगर यही हाथों में बिहार कुछ समय के लिए और रहता तो बिहार कहां चला जाता? दोस्तों, मैं किसी गवर्नमेंट का बुराई या अच्छाई नहीं बता रहा हूं, मैं अपने बिहार को एक नया बिहार बनाने का। आज भी ये लोग जब चुनाव में आए हुए हैं तो मैं ये सोचता हूं कि आखिर ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। जब इनका मैं मुद्दा गिनता हूं, लिखता हूं, समझता हूं तो इनके पास बेसिकली दो ही मुद्दा है। एक तो जातिवाद में बांटो, जातिवाद ये कर रहे हैं, धर्म में बांटो यही करते, यही लेकर आते, उच्च और नीच जाति का डिफरेंशिएट यही कर रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं। कहां ऐसा व्यवस्थाएं हैं जहां जातिवाद अब है? नहीं है। पहले चीजें क्या थी ये आपको भी नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता कि रियल में क्या थी। लेकिन आज कहीं भी जातिवाद नहीं है तो नहीं है, तो वैसा टॉपिक बंद कीजिए। पहला चीज, आप बेटियों की इज्जत, ये सब चीज तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है? इन सब चीजों से ऊपर उठकर बात कीजिए और अब आइए कि हम बिहार में आएंगे तो हम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, हम ये हॉस्पिटल बनाएंगे, हम बिहार के लोगों को फैक्ट्री ला के देंगे। सोचिए दोस्तों, आप बोलते हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में लोग युवा बेरोजगार क्यों है? क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री लगने ही नहीं। जहां वैसा राज जहां दिन दहाड़े किसी का किडनैपिंग हो जाएगा वहां कौन सी फैक्ट्री आपके पास आकर लगे? जहां पे शासन के साथ साथ प्रशासन भी अगर आपको टॉर्चर कर रहा हो फैक्ट्री चलाने में, वहां कौन सा फैक्ट्री काम करने के लिए आएगा? आपने सुविधा ही नहीं दी, जिससे बिहार की छवि पूरे भारतवर्ष में एक जंगल राज के रूप में। ये तो थी जंगल राज की बातें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसमें स्पेशल वीडियो भी बनाया जा सकता है। लेकिन अभी हमारा बात है और कर्तव्य यह है कि चुनाव के समय हम कैसे अपने बिहार राज्य को अच्छा गवर्नमेंट चुन सके। दूसरी ओर बिहार में जब 2005 में नीतीश जी का शासन आया तो बिहार को सुशासन सरकार भी बोला जाने लगा। सुशासन इसलिए कि सभी जितने प्रकार के भी जो मोस्ट वांटेड अपराधी थे उन्हें इनकाउंटर किया गया, उन्हें जेल में बंद किया गया और हाई मतलब टाइट किया गया। आज बिहार के किसी भी कोने में, पहले बिहार में एक जगह से दूसरे जगह जाने में रात के समय में आप नहीं जा सकते थे और जाना भी होता था 10-5 गाड़ियां एक साथ जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है कहीं पर। रात में कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था। आज बिहार के किसी कोने में आप चले जाइए, आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपको कुछ नहीं होगा, ये श्योर है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% खत्म हो गई, नहीं। आज भी बिहार में चोरी होती है, आज भी बिहार में डकैती होती है, ये 100% बिहार छोड़िए वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता है खत्म। लेकिन फिर भी सुधार की हम बात करें, सुधार हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल खत्म हो गया। आज भी क्राइम रेट बिहार का अच्छा, पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्राइम रेट उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ही है।
लेकिन कंट्रोल जरूर है और इसे सुधार करने की जरूरत है। हम सरकार से यही बोलेंगे, जो भी सरकार बन रहा हो, मैं उससे बोलूंगा कि और इसे टाइट करना। उसके बाद आज बिहार में प्रथम, मतलब आज बिहार में पहला मेट्रो ट्रेन बना, यानी बिहार के एक ऐसा पटना सिटी है जो जहां मेट्रो ट्रेन भी चलाई। सोचिए, बिहार के ये सब सुनने वाली मजेदार बातें हैं। बिहार में ट्रिपल डेकर फ्लाईओवर है, ऊपर गाड़ियां, नीचे गाड़ियां, उसके नीचे भी गाड़ियां, जिससे पटना जैसे शहर में जहां पर जाम में रेंगते रहती थी सारी गाड़ियां, लोग परेशान रहते थे। अगर मरीज हॉस्पिटल जाना है तो वो कहां फंसेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज इतने फ्लाईओवर पटना में बनाया गया है जिससे कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्थाएं बहुत हद तक अच्छा हो चुका है। दोस्तों, हमारा बिहार में अब इंटरनेशनल लेवल पे स्टेडियम भी बना है जिसकी क्षमता लगभग लगभग 45,000 है, जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया गया है, और जिससे कि अब अंतरराष्ट्रीय मैच भी बिहार में खेला जा सकता है। हम लोग सोचते थे, हर बिहारवासी यही सोचता था कि यार काश हमारे बिहार में एक स्टेडियम होता, हमारे यहां भी मैचेज होता। तो बिहार के राजगीर शहर में जो बनाया गया स्टेडियम, और ये स्टेडियम ही नहीं बनाया गया दोस्तों, आपको पता है हॉकी की गेम, हॉकी के साथ साथ बैडमिंटन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 30 से 40 ऐसे गेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जहां पर भी हर प्रकार का मैचेज हो। नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी को फिर से रीडेवलप करके बनाया गया है, वो भी अपना कीर्तिमान रच रहा है। दोस्तों, आज हमारा बिहार बदल रहा है। ऐसा कोई भी काम हम लोग गलत ना करें जिससे कि हमारा बिहार का ब्रेक लग जाए, विकास लग जाए, फिर से वही जंगल राज वापस ना आ सके, जातीय हिंसा ना बढ़ सके। पता है 1990 के दौर में जातीय सेनाओं का निर्माण किया जा रहा था, जिससे एक जाति वाले लोग दूसरे जाति वाले लोग का खून पीने के लिए आते थे। ये सिर्फ और सिर्फ वहां का गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, ऐसी व्यवस्थाएं की जाती थी। तो आज हमें बिहार के लिए वोट करना है, बिहार के विकास के लिए वोट करना है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए वोट करना है, और जंगल राज से बचने के लिए हमें वोट करना है। अगर आपको ये वीडियो बिहार के लिए अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर से शेयर कीजिए, जिससे बिहार की सच्चाई लोगों को पता चल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।